कि पाकिस्तान को कि भाई इंडिया नहीं आएगा। पंगे किससे ले रहे हो? भाई के घर के बराबर में रहते हैं हम लोग। राशिद लतीफ का एक वीडियो वायरल हो रहा है, तो वहां पे राशिद लतीफ ने यह कह दिया कि भाई के घर के पास में रहता हूं मैं। यहां पर उनका इशारा था दाऊद इब्राहिम की तरफ। जी, राशिद लतीफ बात कर रहा है डी कंपनी की और बता रहा है कि उसका कनेक्शन डी कंपनी के साथ है। बोला है कि किससे पंगे ले रहे हो, गेम हम चलाते हैं, जो गेम चलाता है वो यहाँ रहता है, कराची में रहता है। क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने एक टीवी चैनल के ऊपर बैठ के 2-3 बातें की हैं चैंपियंस ट्रॉफी के मुद्दे के ऊपर, जो बड़ी खास है। और फिर उन्होंने एक बात की कि ये इट्स नॉट पीसीबी वर्सेस बीसीस है, इट्स पीसीबी वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट। क्योंकि भारत की मंतक मुझे समझ में नहीं आई कि हमारे लिए हर चीज उल्टी, उनके लिए हर चीज सीधी। ये तो कोई वो कहते हैं ना कि हमारा डॉगी जो है वो फला चीज और उनका डॉगी टॉमी, वाली बात हो गई। यार ये कैसे हो सकता है? भारत तो बिल्कुल उनकी मंतक। पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन राशिद लतीफ, राशिद भाई ने इंडिया का जो ओवरऑल स्टांस है ना चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर, उसको कहा है कि ये अनएक्सेप्टेबल है। और राशिद भाई ने अगर ये कहा ना कि यार ये मसला स्पोर्ट्स रिलेटेड है ही नहीं, ये मसला क्रिकेट रिलेटेड है ही नहीं, ये प्योर पॉलिटिकल इशू है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। मैं नकवी साहब हूँ, डेडलॉक नहीं खत्म करता, ठीक है। आप मैं हाइब्रिड मॉडल पे खेल जाता, क्या खेल? अपना रेवेन्यू नहीं छोड़ता मैं। बनिए को तंग कहाँ पे करोगे? पैसे से करोगे, तो बनिए के पैसे निकालो ना आपकी जेब से। एक तरफ जहां पे चैंपियंस ट्रॉफी में सेफ्टी की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ देखिए राशिद लतीफ जो है धमकियां दे रहे हैं दाऊद इब्राहिम की। वो देश जहां पर इस वक्त तेल भी 850 का है तो टमाटर 400 रुपए किलो है। कितनी बड़ी बड़ी बातें किए जा रहा है। तो समझ लो राशिद लतीफ किन लोगों के साथ राशिद लतीफ का बैठना है, जो कि भारत का सबसे मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, उसके साथ राशिद लतीफ का उठना बैठना हो रहा है। यह है पाकिस्तान के खिलाड़ियों की हालत दोस्तों, ये पाकिस्तान के खिलाड़ियों की हालत है आज की डेट में। खुलेआम पाकिस्तान का एक क्रिकेटर धमकी देता हुआ नजर आता है भारत को, और किसकी उस पर धमकी देता हुआ नजर आता है? इंडिया के उस मोस्ट वांटेड आतंकवादी के बारे में धमकी देता हुआ नजर आता है, जो पाकिस्तान। उसके बाद आईसीसी ने और बीसीसीआई ने इनको कन्विंस करने की कोशिश की कि हाइब्रिड मॉडल मान जाओ। थोड़ा सा लियोर इन किया कि यार ये जो तुम्हारा होस्टिंग राइट्स मनी है ये ज्यादा कर देंगे चैंपियंस ट्रॉफी का। ट्राई ठीक किया है, ये मान भी जाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान जो है ना वो अटक गया। उसने कहा भाईजान, मेरी गवर्नमेंट भी कहती है और सारे लोग कहते हैं कि इफ इंडिया इज नॉट कमिंग टू पाकिस्तान एंड प्लेइंग क्रिकेट देन पाकिस्तान विल नॉट गो टू इंडिया एंड प्ले क्रिकेट। ये है कि हाइब्रिड नहीं है तो आप चाहे उसको फ्यूजन कह लो, चाहे आप उसको कोई पार्टनरशिप प्रपोजल कह लो, है तो वो हाइब्रिड ही ना। जिस वक्त अगर आप इंडिया जो है वो अपने 5 मैच उधर खेलेगा, टोटल 5 मैच जो है दुबई में होंगे और 10 पाकिस्तान में होंगे। फिर हुआ जनाब आईसीसी को पड़ी मुसीबत। वो इस तरह पड़ी कि पीसीबी ने कहा कि हमारा जो एनुअल शेयर है ना उसकी परसेंटेज को बढ़ाओ। ये जो आप लोग हरकतें करते हैं, जो आप निकाल नकूल के हाशिए उशिए लगा के, मुझे समझ आ गई है। तो उन्होंने कहा कि भाईजान इसको बढ़ाओ। बाकी बोर्ड ने कहा क्यों मामे, क्यों बढ़ाओ भाई, हमें क्या प्रॉब्लम है, वी वांट टू गो एंड प्ले इन पाकिस्तान। हम अपना शेयर क्यों कटौती कराएं? कराना फिर इंडिया कटौती कराए, जो इंडिया इज अ प्रॉब्लम ना। तो फिर इंडिया अपने शेयर से कटौती करा के पाकिस्तान का ज्यादा कर दे। उसके बाद सीन ये होता है कि थ्रेटन किया पीसीबी को कि अगर तुम हाइब्रिड मॉडल नहीं मानोगे तो हम फिर पूरा टूर्नामेंट तुमसे ले जाएंगे। उन्होंने कहा जो मर्जी कर लो, वी आर नॉट गोइंग टू इंडिया एंड प्लेइंग। तो अब इंडिया को एक प्रॉब्लम भी आ रहा है, हालांकि वो को होस्ट करेगा 26 का T20 वर्ल्ड कप 2026 का वो श्रीलंका। लेकिन ये बहुत सारे वो नहीं मान रहा, इंडिया नहीं मान रहा, देयर इज अ डेडलॉक नाउ कि पाकिस्तान इंडिया आके खेले। तो चला जाए ना, क्यों मना कर रहे हैं हम लोग? तो फिर यार इतना ड्रामा क्या करना था, फिर से रूट मारना था। 2016 के बाद आईसीसी चेयरमैन में कन्वर्ट हो गया, चेयर हो गई, और आईसीसी की चेयर में चौथे बने जेशा, और इन 4 में से 3 इंडियन है। ठीक है, 3 इंडियन है इन 4 में से। एक ये ग्रेग बाकले था, बाकी तो शशांक मनोहर थे, और ये लोग वो थे श्रीवनासन थे। वाला ना, सीमेंट वाला ना, जिसने जो मैच फिक्सिंग में पकड़ा गया था। आगे चले, टीम बैन हो गई थी। आगे चले, आवाज नहीं आती मुझे कहीं। मुझे याद है, मैंने एक ना, मैं आपको शो करता हूँ, मैं रॉयटर्स या एएफपी पे मैंने किया एक सॉलिड इंटरव्यू दिया। उसमें मैं बताया श्रीनिवासन ना ये गेम बजाता है। फिर उन्होंने काउंटर पे सवाल तो करते ना, उसने कहा ये लतीफ पागल आदमी है। 6 महीने में अंदर पकड़ा गया, टीम बैन हो गई। पंगे किससे दे रहे हो? भाई के घर के बराबर में रहते हैं हम लोग। इन लोगों को ये चीज नहीं समझ आ रही कि इट इज नॉट प्योरली व्हाट सीज। कि क्रिकेट की इकोनॉमी में जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक वाइटल कॉग है, तो ये नंबरों पे चले जाते हैं। आपकी स्टोरी खत्म हो गई सारी है। अब क्या है? अब बस ये है ना कि डेडलॉक, इंडिया नहीं मान रहा कि पाकिस्तान इंडिया क्यों नहीं है ना। मैं अगर होता, मैं डेडलॉक नहीं खत्म करने देता, अपनी मनमानी करता मैं, क्योंकि इससे अच्छा मौका पीसीबी को नहीं मिलेगा। क्या मतलब, क्या मौका है यार, बताएं। चले जाएगा टूर्नामेंट, फिर क्या करोगे? हाँ, जाने दो, क्रिकेट थोड़ी है यार,
क्रिकेट ही नहीं नहीं है। खेल तो रहे होगे ना इंडिया के साथ। मैं नकवी साहब हूँ, मैं डेडलॉक नहीं खत्म करता, ठीक है। आप मैं हाइब्रिड मॉडल पे खेल जाता, क्या लेकिन खेल अपना रेवेन्यू नहीं छोड़ता मैं। बनिए को तंग कहाँ पे करोगे? पैसे से करोगे, तो बनिए के पैसे निकालो ना आपकी जेब से। हम वी शुड सीरियसली कंसिडर